क्या मल मूत्र में भी परमात्मा होता है? एक कमेंट किसी अन्य चैनल पर किया गया था। जिसने ये कमेंट किया था उन्होंने ये भी बोला था, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए आप पुराने प्राचीन आध्यात्मिक लेखों का उपयोग ना करें और बताएं कि जो परमात्मा है, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, क्या वो मलमूत्र में भी है? लेकिन मलमूत्र तो गंदी चीज है, तो परमात्मा उसमें कैसे हो सकते हैं? कुछ इस तरह का वो कमेंट था। और जिन महानुभावों ने उनका जवाब दिया था, उन्होंने फिर भी आध्यात्मिक लेखों का इस्तेमाल करके जवाब दिया था कि जो परमात्मा है, क्या वो मलमूत्र में भी हैं, क्योंकि वो सर्वत्र और सर्वज्ञ हैं। तो अगर आपके दिलो दिमाग पर भी ये ख्याल आता है कि जो परमात्मा हैं, जो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, क्या वो मलमूत्र में भी हैं, या फिर जब भी आपको इस तरह का जिक्र सुनने को मिलता है तो आप वहां से पल्ला झाड़ लेते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर दूर खड़े होकर आप देखना चाहते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है? क्या सर्वत्र सर्वज्ञ वाला जो परमात्मा है, जो निराकार है, वो मलमूत्र में भी है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर है तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मलमूत्र तो एक गंदी चीज है। तो जो भी ये जानना चाहता है कि जो परमात्मा है, क्या वो मलमूत्र में भी है, तो बहुत सारी भोग वाली योनियों में सरवाइव कर करके अब हम इंसान के रूप में आए हैं। तो इससे पूर्व के जन्म में जब आप एक सुअर रहे थे, जब मलमूत्र आपका पसंदीदा आहार रहा था, तो पूर्व जन्म में एक सुअर होने के नाते उस वक्त अगर आपसे कोई यही सवाल करता कि जो परमात्मा होता है, क्या वो मलमूत्र में भी होता है, तो आपको कैसा लगता? या फिर एक कीड़ा भी होता है जो मल का गोल गोल बॉल बनाकर लुढ़का करके उसे ले जा रहा होता है। सिंपली आप वो कीड़े भी रहे हैं, आप सुअर भी रहे हैं, नाली के कीड़े भी आप रह चुके हैं। तो इस तरह की योनियों में जब आप हुआ करते थे, उस वक्त आपको ये सवाल अगर किसी ने पूछा होता कि क्या परमात्मा मलमूत्र में भी होता है, तो आपको कैसा लगता? सिंपली आप उस इंसान को या फिर उस साधक को पागल घोषित कर देते। एक साधक जब सही दिशा में चल रहा होता है तो उसे पता होता है कि उसे द्वंद्व से भी पीछा छुड़ाना है। अच्छा बुरा, गंदा अच्छा, नो, जन्म मृत्यु, जो भी हमें अच्छा और बुरा फील होते हैं, ये इंद्रियों के वजह से फील होते हैं। इंद्रिय अतीत भी एक साधक को होना पड़ता है, तब जाकर वो इस द्वंद्व से पीछा छुटा पाता है या फिर ऊपर उठ पाता है। बहुत सारे जो साधु संत होते हैं वो अच्छे और बुरे से ऊपर उठ जाते हैं, और जो साधु संत नहीं होते हैं वो अच्छे को एक्सेप्ट करते रहते हैं, उसे अपने अंदर भरते रहते हैं, और बुरे के खिलाफ हमेशा उनका विरोधाभास जैसा होता है। ये सब एक तरह से तुम्हें इस माया वाले संसार में उलझाने के लिए होता है। हमारे इस शरीर के भीतर भी अनंत असंख्य जीवों की सत्ताएं होती हैं। जो हमें नहीं पसंद आता है वही उनके जीने का कारण होता है। ये सब कुछ जो हमारे शरीर के भीतर होता है या फिर बाहर होता है, ये ऐसे ही गतिमान नहीं है। इन सबको अनंत असंख्य सत्ताओं द्वारा ऑपरेट किया जा रहा होता है। एक चीज जो हमें बुरी लगती है या फिर हमें बुरी फील होती है, वही दूसरी चीज दूसरे के लिए कुछ और ही होती है। और भले ही हम पूर्व के जन्मों में किसी भी योनि में रहे हों, बहुत सारी भोग योनियां भी होती हैं। अगर कोई इंसान एक इंसान होने के नाते बहुत ही बुरे कर्म कर देता है, मतलब वो हर दूसरे तीसरे दिन एक इंसान को मारता रहता है। जैसे किसी इंसान ने अपने जीवन में 500 इंसानों को मार दिया, तो फिर 500 इंसानों को मारने की एवज में अगले जन्म में वो डायरेक्ट इंसान नहीं बनेगा, वो भोग योनियों के अधीन हो जाता है, और उसके बाद वो कीड़े मकोड़े के रूप में बार बार जन्म लेता है, बार बार उसकी मृत्यु होते रहती है। कुछ कीड़े मकोड़ों को आपने देखा होगा कि एक दिन में ही वो पूरा जी लेते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो पैदा हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। एक हफ्ते में ही वो कई जन्मों की यात्रा कर लेते हैं। जब तक वो कीड़े के रूप में बार बार जन्म लेकर बार बार 500 बार मर नहीं जाता है, जब तक वो इस लेवल का नहीं हो जाता है कि वो दोबारा से इंसान के रूप में जन्म ले, तब तक वो भोग योनियों में सरवाइव करता है। तो जो भी इंसान बहुत ज्यादा हत्याएं कर लेता है, उसका अगला जन्म कुछ ऐसा होता है, एक लंबा गैप होता है, भोग योनियों में सरवाइव करता है, बार बार मरता है, बार बार पैदा होता है, और उसके बाद दोबारा से उसका जन्म होता है। भले ही पूर्व के किसी भी जन्म में हम किसी भी लोक के वासी रहे हों, या फिर कोई भी प्राणी हम रहे हों, पशु पक्षी ही हम क्यों ना रहे हों, लेकिन जब हमारा इंसान के रूप में जन्म होता है, मैं हमारे वाले ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद ही हमारी वास्तविक मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सतपुरुष ने यह भी बोला था कि तुम पूर्व जन्म में जिस भी लोक में थे वो भोग योनि थी। इंसान के रूप में जन्म लेने का एकमात्र मकसद होता है मुक्ति प्राप्त करना। इसके अलावा इंसान का दूसरा कोई मकसद होता नहीं है, और हम तुम्हें लेने आए हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ऐसा मुझे सतपुरुष ने बोला था। हालांकि ऐसा उन्होंने कल नहीं बोला था, कुछ समय पहले उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। पूर्व जन्म या फिर अगला जन्म भूल जाओ, मुक्ति इसी क्षण है।
एक इंसान होने के नाते जो भी आपको अपने फेवर में लग रहा है, जो भी आपको अच्छा और बुरा लगता है, उसी हिसाब से आप ईश्वर को या फिर परमात्मा को नहीं तोल सकते हैं। परमात्मा के लिए पूरी सृष्टि समान होती है, इसमें सरवाइव करने वाला हर जीव उनके लिए समान होता है। आप खुद को इंसान मानने के बाद और इस पृथ्वी को इंसान प्रधान मानने के बाद, जैसे कि बाकी के कुछ कोई है ही नहीं, आपको जो भी सही लगता है उस हिसाब से आप परमात्मा को जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा अगर सब जगह है तो वो मलमूत्र में भी जरूर होगा, और अगर होगा तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मलमूत्र तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी अनुभूतियां बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। वास्तविक अध्यात्म की शुरुआत तब ही होती है जब एक साधक की अनुभूतियों का दौर चलता है। उससे पहले वो खुद को इंसान मानने के बाद परमात्मा को या फिर भगवान को भी जज करने में लगा हुआ होता है। इंसान समझ रहा होता है कि जैसे हम हैं उसी हिसाब का भी परमात्मा होता होगा, मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग होता होगा। परमात्मा सबके अकॉर्डिंग होता है, सब तो उसकी ही वजह से होते हैं। वो पशु पक्षियों के अकॉर्डिंग भी होता है, इंसानों के अकॉर्डिंग भी होता है, वो सबके अकॉर्डिंग होता है। इंसानी इंद्रियों के हिसाब से आपको कुछ कुछ गंध बुरी लगती हैं और कुछ कुछ आपको अच्छी लगती हैं। अगर इनमें फेरबदल कर दिया जाए, जो आज तक आपको बुरी लगा करती थी वो आपको अच्छी लगने वाला बना दिया जाए, और जो अच्छी लगती थी उनको बुरी लगने वाला बना दिया जाए तो, और इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन सब में नाली के कीड़े भी शामिल हैं। उन सब के समावेश के साथ इंसान की रचना की गई है। मतलब हर पशु पक्षी या फिर हर जीव 2 या 3 चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हर पशु पक्षी में हम इंसानों की तरह बहुत सारी अनंत असंख्य चेतनाएं नहीं होती हैं। तो इन सब की चेतनाओं का समावेश इंसान का ये शरीर होता है। एक तो हम इंसान के रूप में जन्म लेने से पहले जितने भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी होते हैं, फिजिकली उस तरह का जीवन यापन कर चुके हैं। दूसरा, ये चेन क्रॉस करने के बाद जब हम मानव शरीर में आए तो ये जो हमारा मानव शरीर है, ये सब इन्हीं कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की चेतना का एक जोड़ है, एक मिक्सअप है। आप कुछ इस तरह से इसे समझ सकते हैं। नमस्कार। Silent scan.